मेमोरी पावर। दोस्तों, बीते एपिसोड में हमने माइंडसेट को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था और अब इस एपिसोड में हम माइंडसेट को इम्प्रूव करने वाले एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। लेखक के अनुसार 7 माइंडसेट या 7 मानसिकता के बेस पर हम अपने व्यक्तित्व का इस तरह से निर्माण कर सकते हैं जिससे सक्सेस और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाया जा सके। लेकिन ये 7 माइंडसेट्स ही क्यों? इस बारे में ऑथर ने बताया है कि फेमस साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज मिलर ने अपनी रिसर्च में 7 को एक मैजिकल नंबर माना है। मिलर ने अपनी रिसर्च में पाया कि जब लोगों को नाम या वर्ड्स के लेटर्स रिपीट करने के लिए दिए गए तो लोग 7 बार तक रिपीट कर लेते थे, उसके बाद वो भूलने लगते हैं। मिलर की इस रिसर्च को मिलर लॉ के नाम से भी लोग जानते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान की अल्पकालिक कार्यकारी स्मरण शक्ति यानी शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी 7 ऑब्जेक्ट्स तक लिमिटेड रहती है। इसी बेस पर इस बुक के ऑथर ने 7 माइंडसेट को सिलेक्ट किया है जिससे हम और आप इसे याद रखते हुए अपने बिहेवियर में प्रयोग कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके 7 एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। लेखक ने सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच के बारे में बताया है। जब हम किसी भी सिचुएशन में इस बात का बिलीव करते हैं कि जो भी हो रहा है उसी में हमारा निर्माण भी जुड़ा हुआ है, तब पॉजिटिव थिंकिंग से निकला थॉट हमारी चेतना का हिस्सा बनता है। इसी चेतना से हमारा स्वभाव बनता है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसा मानसिक स्वभाव है जिसमें हैप्पीनेस और होप शामिल होती है। जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग को अपने एटीट्यूड, अप्रोच और बिहेवियर में शामिल करते हैं उनकी लाइफ से हताशा, निराशा चली जाती है। ऐसे लोग अपने पर्पस से कभी डाइवर्ट नहीं होते, किसी फीलिंग से डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं होते। वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से जल्दी ही उन सब से बाहर आ जाते हैं। किसी फीलिंग से डिप्रेस या फ्रस्ट्रेट भी होते हैं तो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से जल्दी ही उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। और न सिर्फ बाहर आते हैं बल्कि जिन बातों से वो डिप्रेस और फ्रस्ट्रेट हुए थे उन फीलिंग से अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं और जो हुआ है उसका एनालिसिस करते हैं। इससे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है। एक्सपीरियंस से हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस, हमारा माइंड लॉजिकल होता है। इससे हमारे बिलीफ को स्ट्रेंथ मिलता है जिससे पर्पस के प्रति हमारा बिलीफ और बढ़ जाता है और तभी हम एफर्ट के प्रति अवेयर रहते हैं। और जब एफर्ट करते हैं तो हमारे अपने पर्पस और अपनी मंजिल की तरफ हम अपना कदम बढ़ा रहे होते हैं और यही कदम एक दिन हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हो रहा है उसे होने दिया जाए और सब कुछ बर्बाद हो जाए। फिर हम इस बात का इंतज़ार करते रहें कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ तो कुछ अच्छा ही होगा। यानी कि हम इंतज़ार का नाम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कह सकते। जब इंतज़ार हमारे लिए मुश्किल हो जाए तो जिस थिंकिंग से हम इंतज़ार को ब्यूटीफुल बना दें उसे पॉजिटिव थिंकिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर पता चलता है कि ट्रेन और लेट हो गई है। ऐसे में हम नेचुरली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ये नेचुरल भी है क्योंकि टाइम की इम्पोर्टेंस तो सबके लिए होती है ना। लेकिन ऐसे में कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होने के सिवाय और कुछ नहीं करते। इस फ्रस्ट्रेशन में वो किसी यात्री के साथ झगड़ा भी कर लेते हैं। लेकिन जो लोग पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं वो किसी यात्री से बात करने लगते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। कुछ लोग बुक्स पढ़ने लगते हैं, यानी ऐसी सिचुएशन को भी वो नॉर्मल लेने की कोशिश करते हैं और तभी वो ट्रेन लेट होने के बाद भी कूल होकर प्लान कर पाते हैं कि ट्रेन के लेट होने से जो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है। यानी पॉजिटिव थिंकिंग को माइंडसेट या अपनी मानसिकता का हिस्सा बनाना है तो ये ज़रूरी है कि हम एफर्ट्स करें। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अपने ख्यालों में खोए रहने और हाथ पर हाथ रख के बैठे रहने को पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कहा जा सकता। पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मकता हमें खुशहाल बनाती है। पॉजिटिविटी के कारण वर्क प्लेस, ऑफिस या हम जहाँ कहीं भी काम करते हैं हमारी परफॉर्मेंस में सुधार आता है। हम और इम्प्रूव होते चले जाते हैं। साथ ही पॉजिटिविटी से हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग से हैप्पीनेस को कैसे अचीव करते हैं। इस संसार में कोई इंसान अपने लिए दुख तो नहीं चाहता ना, लेकिन इस संसार का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कोई इंसान ना तो दुख से बच सकता है और ना ही सुख से दूर रह सकता है। यानी सुख दुख हर एक इंसान की लाइफ में आता जाता है, लेकिन दुख आते ही हम सबकी मेंटल स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है। अब ऐसे टाइम में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं हम समझ नहीं पाते, क्योंकि दुख हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग को बढ़ा देता है। हम सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा हमारा, जबकि पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि हम जो करेंगे
वही होगा हमारे साथ, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है। अब वही होगा जो हम करेंगे। हो सकता है सिचुएशन को अपने फेवर में करने के लिए हमें बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग अपनी लाइफ में कष्ट, स्ट्रगल क्यों सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि लोग मानते हैं कि आज का दुख कल सुख लेकर आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज करने के लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क करने से प्रेजेंट टाइम में हमें बहुत सारे ट्रबल्स को झेलना पड़ता है, लेकिन फ्यूचर में एक्सरसाइज का फ़ायदा भी तो मिलता है ना। हम अपने मोटापे को कम कर सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं। हेल्दी होने का जो सुख हम चाहते हैं, उसके लिए हम एक्सरसाइज के रूप में अपने लिए कष्ट चुनते हैं। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग से हमारी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होती है। आप बने रहें हमारे साथ।